सनातन भारत को ये पता नहीं कि पिछले 40-45 साल में संभल को पूरी तरह से सनातन आस्था से नस्तेनाबूद कर दिया गया। ये खौफ उस संभल में है जिस संभल में सनातनियों को 1978 के दंगा के बाद भगाया गया, औने पौने दाम में बेचे गए। योगी आदित्यनाथ उछल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। ये 37 सीट लोकसभा में जीत गए नशे में, तो इन्हें लग रहा है कि ये विजेता हो गए। और यही वजह है कि जिस एरिया में एक समुदाय विशेष के लोग विशेष की हो जाया करते थे, उस एरिया में हिंदुओं को भागना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था। नमस्कार, कैसे हैं आप? अक्सर मीडिया में खबरें आती थी, घर पे ताला लगा हुआ है और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ये घर बिकाऊ है। इस तरह की खबरें भारत में, हिंदू बहुल देश में बहुतायत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से ही आती थी कि ये मकान बिकाऊ है और उस पर जिहादी समुदाय के लोग ये लिख करके दबाव डालते थे। मकान मालिक शहर छोड़ करके भाग जाता था और फिर औने पौने दाम में वो मकान कोई उन्मादी खरीद लेता था। मुस्लिम बहुल इलाके में नेशनल कैपिटल से लेकर के पूरे भारत में इस तरह की चीजें सामान्य बात रही है। मीडिया की सुर्खियां बनी। कश्मीर की कहानी तो एकदम से अलग ही रही कि लाउड स्पीकर में कह दिया गया कि हिंदुओं, पंडितों अपने बीवी बच्चों बेटियों को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर घाटी छोड़ दो, वरना कत्लेआम कर दिया जाएगा। और फिर घाटी में कत्लेआम हुआ, लोग घर छोड़ करके भागे। कश्मीर में वापस लौटना आज तक उतना आसान नहीं हो पाया। कुछ लोग लौटे हैं, लेकिन फिर भी आज भी स्थिति कश्मीर की बद से बदतर है। संभल उसी में से एक ऐसा इलाका है जो सनातन का, समर्पण का, जहां कल की अवतार की बात की जाती है। संभल की महत्ता काशी, अयोध्या, मथुरा की तरह है, प्रयागराज की तरह है। लेकिन सनातन भारत को यह पता नहीं कि पिछले 40-45 साल में संभल को पूरी तरह से सनातन आस्था से नस्तेनाबूद कर दिया गया। उसी संभल से खबर आई है कि मुसलमान वहां से भाग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्माद मचाया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों को डरा रही है और संभल से मुसलमान भाग रहे हैं। इस देश का कोई ऐसा शहर नहीं जहां मुसलमान डर के भाग रहे हों। ऐसा कोई शहर नहीं। डरा कर भगवाते हैं, डर कर नहीं। यह देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर विभाजित हुआ। जो हिस्सा पाकिस्तान के नाम गया, वहां 1% भी हिंदू नहीं। जो पूरा लाहौर शहर हिंदुओं के का साम्राज्य था, हिंदू बनियों का, सिखों का प्रभाव था, जहां पर जो पूरा लाहौर शहर गंगाराम का शहर था, सर गंगाराम, जिसने बस इस लाहौर को खूबसूरत बनाया था, उस गंगाराम की मूर्ति तक तोड़ दी गई, उनकी पहचान तक खत्म कर दी गई। उस गंगाराम की पहचान दिल्ली में है। पूरे पाकिस्तान से सनातन चरित्र को नष्ट कर दिया गया। लेकिन जो हिंदुओं के लिए हिस्से का देश आया, उस देश में भी संभल हो, अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, इन सब जगहों पर हिंदुओं को पलायन के लिए लिखना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संभल में मुसलमान घर छोड़कर ताला लगाकर भागने लगे? इस खबर के बारे में जब संभल के एसएसपी से पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि भाग वो रहे हैं जिन्हें पुलिस तलाश रही है। इसका मतलब है कि खबर सच है। ऐसा पहली बार कैसे हो रहा है? कठमुल्लों ने उन्माद किया। संभल में घरों में ताले होने पर लोग पलायन की मीडिया में आई खबरों के बीच संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने सोमवार को कहा कि यहां से जो लोग गए हैं वे संभवतः वही लोग हैं जो पिछले 24 नवंबर को हिंसा में शामिल थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संभल के एसपी ने कहा कि पलायन की चर्चा है। पिछले 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में करीब
2,500 से 3,000 लोग शामिल थे। संभल पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, गोली चलाया। पुलिस ने 79 लोगों को इसमें से गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों की तलाशी जारी है। इसीलिए भाग वो रहे हैं जिनके ऊपर खतरा है। पहली बार ऐसा है कि एसएसपी ये कह रहे हैं कि ये खबर गलत नहीं है, घरों में ताले लगे हुए हैं। ये खौफ उस संभल में है जिस संभल में सनातनियों को 1978 के दंगा के बाद भगाया गया, औने पौने दाम में बेचे गए। इसका इंपैक्ट क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल आप चौंक जाएंगे इस बात को जान करके कि संभल में, आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों विश्लेषण किया था, संभल क्या है इस सच को समझना पड़ेगा। तब यह समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्यों ऐसा कहा कि कठमुल्लों की संस्कृति मत बचाओ। हम फिर से संभल पे लौट के आते हैं, लेकिन यह सब क्यों हो पा रहा है? यह सब एक शख्स के प्रभाव से हो पा रहा है। यह सब हो रहा है योगी आदित्यनाथ के प्रभाव से। सोचिए, योगी महाकुंभ में व्यस्त हैं। योगी के जगह कोई और नेता होता तो मुख्य कुंभ का ऐसा आयोजन असंभव था। लगभग 55 करोड़ लोग कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और कुंभ पर साजिश की लगातार प्रयास की जा रही है। महाकुंभ में भगदड़ मच जाए, प्रयागराज स्टेशन पे भगदड़ मच जाए, देश के दूसरे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने वाले लोग मारे जाएं, ये लगातार साजिश हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम वो नेता इस षड्यंत्र में शामिल दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बावजूद योगी थामे हुए हैं और उस योगी के खिलाफ अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कमाल की बात देखिए, अखिलेश यादव जो यदुवंशी कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण के वोट को साथ टैग कर दिया है यादव को। वो ये भूल जा रहे हैं कि उपचुनाव में उनकी किस तरह से उनके तारे गर्दिश में जा रहे हैं। मिल्कीपुर में क्या हुआ से लेकर के इस उपचुनाव में लगभग सभी सीट जो उनके जीते हुए थे वो कैसे हार गए। इसके बावजूद इस देश में कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में दर्जनों संभल पैदा किए गए, ये वानगी विधानसभा में आज दिखी तो योगी ने हंटर चलाया। हम फिर संभल पे आएंगे, लेकिन जरा पहले समझते हैं कि क्यों योगी आदित्यनाथ इस तरह मुखर हुए विधानसभा में। कैसे संभल, आजमगढ़, अलीगढ़ ये सब पैदा किया गया। कैसे उत्तर प्रदेश में सालों तक हिंदुओं को पलायन करने के लिए मुल्ला मुलायम के दौर से मजबूर किया गया। कैसे इस देश में हुआ कि जो देश हिंदुओं के नाम पर हिस्से में आया, उस देश में संभल, आजमगढ़, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में लोगों को लिखना पड़ा कि घर बिकाऊ है। विधानसभा में आज वो सब चीज दिखा। जिस समय में पूरा भारत, देखिए हिम्मत कैसे लोग कर पा रहे हैं, जिस समय पूरा भारत सनातन आस्था की डुबकी लगा रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले कुंभ के बाद क्या होने वाला है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा 26 फरवरी के बाद भारत किस तरह बदला हुआ दिखाई देगा। यह अलग बात है कि लोकसभा चुनाव हो गए हैं, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव बाकी है, होना है, इसी साल होना है। फिर तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव होना है, फिर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का चुनाव भी होना है। इन सब राज्यों में, बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में गैर एनडीए सरकार है। तो आप कल्पना कीजिए कि जब 56 करोड़ लोग इस भरोसे के साथ कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, तो फिर उस देश में क्या कुछ होगा। उसके बावजूद सनातन द्रोह और मुस्लिम परस्ती में पागल पॉलिटिकल पार्टियों का हाल देखिए। दरअसल विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने एक मांग रख दिया। अखिलेश यादव इसीलिए विधानसभा से भाग गए कि योगी हंटर चलाएंगे। विधानसभा में एक मांग रख दिया कि अंग्रेजी की जगह विधान की भाषा उत्तर प्रदेश में उर्दू कर दी जाए। सोचिए ये किस स्तर के तुष्टीकरण का खेल है। योगी ये सुनते ही प्रहारक हो गए और योगी ने किस तरह से हंटर चलाया, जरा सुनिए योगी। ये मुझे लगता है क्यों सुनने की जरूरत है। ब्रज और बुंदेलखंडी को इस उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए
अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। अब आपको इस तब समझ में आएगा कि क्यों इस देश को योगी जैसे नायक की जरूरत है और क्यों अभी सालों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कुचल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। ये 37 सीट लोकसभा में जीत गए नशे में, तो इन्हें लग रहा है कि ये विजेता हो गए। जिस मुलायम सिंह के दौर में ये जीत नहीं हुई, उससे बेहतर जीत समाजवादी पार्टी के दौर में हुई, एक झटके में। इसलिए क्योंकि एक षड्यंत्र कर दिया गया। अब ये समाज जग चुका है। इन्हें मिल्कीपुर का और करेल के विधानसभा चुनाव का परिणाम समझ में नहीं आ रहा। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यादव बहुल क्षेत्र में इनकी दुर्गति कैसे हो रही है। और यही वजह है कि कुंभ को लगातार गाली देने वाले अखिलेश यादव को जाकर के वो सोच रहे थे हरिद्वार में डुबकी लगा लेने के बाद काम चल जाएगा, वो कुंभ नहीं जाएंगे, प्रयागराज नहीं जाएंगे, लेकिन प्रयागराज में भी नाक डुबा करके डुबकी लगानी पड़ी उन्हें। इसके बावजूद विधानसभा में अंग्रेजी की जगह उर्दू की वकालत। योगी जैसे नेता इस ढंग से प्रहार कर सकते हैं। योगी पॉलिटिकल भाषा नहीं बोलते, दिल की भाषा बोलते हैं, प्रहार करते हैं। और इसीलिए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं उस भाषाओं से नफरत करते हैं और उर्दू की बात करते हैं। उर्दू लखनऊ की भाषा कभी थी, लेकिन वो पाकिस्तान की भाषा। सोचिए, लखनऊ की जो भाषा थी वो पाकिस्तान की राजभाषा कैसे बन गई। ये दिखाता है कि कठमुल्लों ने उसे अपनी बपौती बना लिया। क्योंकि कठमुल्लों की भाषा उर्दू हो गई, इसीलिए समाजवादी पार्टी दोगलापन पे उतर आई और उसी दोगलेपन पर योगी ने प्रहार किया और कहा तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हो, खुद विदेश में पढ़ करके आते हो। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़वाया, अब पता नहीं भरले पर। और वो सोचिए, खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं आर्मी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। किस हिसाब पे, किस हैसियत से आर्मी स्कूल को? बाप यदि रक्षा मंत्री था तो आर्मी स्कूल में चले गए। यदि बाप रक्षा मंत्री नहीं रहता तो अखिलेश यादव की योग्यता थी कि वो आर्मी स्कूल में पढ़ते। बाप रक्षा मंत्री थे, अखिलेश यादव आर्मी स्कूल के प्रोडक्ट बन गए। खुद आर्मी स्कूल में पढ़ोगे और कठमुल्लों को मूर्ख बनाओगे उन्हें मदरसों में पढ़ा करके। दरअसल योगी सही मायने में इन कठमुल्लों के बच्चों के भी भाग्य विधाता बनकर के सामने आ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को कठमुल्ला बना रहा है, मौलवी बना रहा है और खुद आर्मी स्कूल में पढ़ रहा है। इसीलिए योगी ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाते हो पब्लिक स्कूल में, अपने बच्चों को पढ़ाते हो आर्मी स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में, भेजते हो विदेश और यहां डाकर के दोगलापन करते हो और कहते हो कि उर्दू भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं। अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को लाने की कोशिश, ये तुष्टीकरण दिखाता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय भाषाओं को हटा करके एक मजहबी भाषा को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में राजकीय भाषा बनाने का समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र था। तब आपको समझ में आएगा कैसे इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के पलायन को मजबूर कर दिया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्यों उत्तर प्रदेश एक दंगाई प्रदेश हमेशा से बनता रह गया और क्यों उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष के लिए अघोषित रूप से हो गया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तब आपको याद करना चाहिए आज लंबे समय से जेल में बंद आजम खान के उस दौर को। आजम खान का आतंक हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, वो सुपर सीएम हुआ करता था, उसका एक डीएसपी था आले हसन, उसकी गुंडई इस कदर हुआ करती थी। मैंने स्पेशल शो उस पे किया था आले हसन पे। आले हसन एक डीएसपी था, लेकिन उत्तर प्रदेश का डीजीपी उसके फोन से कांपता था क्योंकि वो आले हसन आजम खान का चमचा था और पूरे उसके जौहर विश्वविद्यालय में उसका आतंक, उसका प्रभाव था। आले हसन भी जेल गया, आजम खान भी जेल गया। ये वही आजम खान है जिसने मुजफ्फरनगर में
एक जाट बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके भाइयों ने जब उसे इस पर प्रहार किया तो उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारे पर आजम खान ने मुकदमा नहीं होने दिया, एफआईआर रद्द करवा दी। ये आतंक था उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि जिस एरिया में एक समुदाय विशेष के लोग विशेष की हो जाया करते थे, उस एरिया में हिंदुओं को भागना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था, लिखना पड़ता था एक घर बिकाऊ है। पूरा संभल बिकाऊ हो गया। संभल के कई लोगों ने मुझे कई बार व्हाट्सएप किया, फोन किया कि कैसे संभल में उन्होंने औने पौने दाम में अपने करोड़ों की संपत्ति बेच दी। पूरा संभल कठबुल्लों का, जिहादियों का के कब्जे में आ गया और आलम यह हो गई कि संभल के लोग पुलिस पर हमलावर हो गए। संभल के लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई। जियाउर रहमान बर्क ने प्रवोक किया। अखिलेश यादव और जियाउर रहमान बर्क ने एक षड्यंत्र किया, दोगलापन किया कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उसे विक्टिम बना दिया। आज जियाउर रहमान संभल का सांसद होने के बाद भी चुप्पी लगाए हुए है। एक बरबोला आपको याद होगा संभल का, उसका वीडियो हमने दिखाया था। उसने पाकिस्तान के एक मौलाना से कुछ सवाल किए थे, आपको याद है? यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता सुनिएगा, आपको पुराना सुना हुआ है। वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पर घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा जी। बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। लेकिन आपको देखिए, ये पाकिस्तान का मौलाना इसको एक थोड़ा बहुत समझा रहा है, लेकिन ये जिहादी संभल में बैठ करके पाकिस्तान के मौलाना से संभल जलाने को की तैयारी के बारे में सीखना चाह रहा था। और उसके कुछ ही दिनों बाद जब हम लोगों ने वीडियो विश्लेषण किया, उसके बाद इसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये आज जेल में है। यही योगी आदित्यनाथ के सरकार के दौर का प्रभाव है। ये आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कि हमने हमारी जमीन पर कब्जा, हमें भगाया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी जमीन, हमारी मस्जिद कब्जाई जा रही है। ये दिखाता है कि ब्रेन वॉश इन लोगों का कैसे कैसे हुआ। तब आपको समझ में आएगा कि चीजें किस कदर बदली है। ये वही संभल है। अब इसी संभल पर जब ये उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसी संभल पर जब ये साजिश की जा रही है, अब इन सब का खेल सही मायने में खत्म हो रहा है। संभल के मामले में जब ये पता चला कि संभल में बड़े पैमाने पर, हमने आपको दिखाया कि संभल में बड़े पैमाने पर लोग घरों में ताला लगा के भाग रहे हैं, तो संभल पुलिस से पूछा गया कि भैया घरों में ताला लगा के कौन लोग हैं जो भाग रहे हैं, ये कौन है जो घरों में ताला लगाकर भाग रहे हैं? तो पता चला कि ये ताला लगा करके जो भागने वाले लोग हैं वो वही दंगाई हैं जिसने मस्जिद के सामने से पत्थर चलाए और पत्थर चलाने के बाद पुलिस पर हमला किया। अब आपको जानकर आप चौंक जाएंगे कि संभल पुलिस कह रही है कि हाँ वो भाग रहे हैं सही मायने में, और जो भाग रहे हैं वो उत्पाती और उन्मादी हैं। ये वो लोग हैं जो नामजद हैं, जिनको पुलिस तलाश रही है। 2,500 से 3,000 लोग हैं जो घरों पे ताला लगा करके गायब हो गए हैं। ये कहानी उस संभल की है जिस संभल में हिंदुओं पर अत्याचार होता था, और अब उस संभल की स्थिति ऐसी हो गई है। अब ये किन लोगों की तलाश है? ये जानकारी मिली है कि संभल में जो लोग भगौड़े हैं उनकी अलग से पहचान हो रही है। अब तो संभल में कमिश्नरी बनाने की तैयारी हो रही है। जब चौकी बनाई गई तो ये सब पागल हो गए। अब देखिए ये पोस्टर लगाया गया, जिस संभल में पत्थरबाजों पर योगी का एक्शन लगे पोस्टर, ये पोस्टर लगाया गया, और यही जो पोस्टर में जो लोग हैं अब वहीं के युवकों से पोस्टर लगवाया जा रहा है। अब इस पोस्टर में जो लोग हैं वही लोग भाग रहे हैं। इन पत्थरबाजों की पहचान हो गई है, इन पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है, और यही लोग अपने अपने घर में ताला लगा करके संभल छोड़ करके भाग गए। ये सब वही लोग हैं जो किराए के पत्थरबाज रहे, जो 500-500 रुपए पर पत्थरबाजी करते रहे
और जिन लोगों ने हिंदुओं की जमीन कब्जा की हुई थी, अब इन सबसे जमीन छीनी जा रही है। तो संभल के एसपी ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 कोई पत्थरबाजी, कोई जो है यहां कोई पलायन नहीं हो रहा, कोई भाग नहीं रहा। संभल के एसएसपी ने कहा हाँ लोग भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पत्थरबाज है, इनकी पहचान हो चुकी हुई है। 79 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, 2500 से 3000 लोग हैं जो फरार हैं। उन सबकी जमीन को कुर्की कर दी जाएगी, बुलडोजर चला दिया जाएगा। संभल पुलिस लगातार ये कह रही है, तब आपको चीजें समझ में आएगी। दरअसल एक चौकी जब संभल में बनाया जा रहा था तो ये सब उत्पात मचा रहे थे। अब उसी संभल में मंदिर के पास होने वाले मुस्लिम परिवार घर कारीगर पर दबाव, ये फर्जी खबरें जो है यहाँ बनाना शुरू कर दिया। अब जानकारी के मुताबिक संभल में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसे वहां कमिश्नरी बना रही है। अब वहां संभल पुलिस वहां कमिश्नरी बनाया जा रहा है ताकि इन दैत्यों को, इन राक्षसों पर कंट्रोल किया जाए, ये दोबारा से आकर के उस घर में रहने ना पाए। उन सब की जमीन की कुर्की की जाएगी, उन सब के घरों पे बुलडोजर चलेगा और फिर वहां पर जिनकी संपत्ति जो भाग करके 70-80 के दशक में जो संभल छोड़ के भाग गए हैं उनको बसाया जाएगा। ये बदलाव है, ये बदलाव है। और इस बदलाव को यदि हम और आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि कैसी मूर्खता की जा रही है। इंतजार कीजिए, अभी सब कुछ ठीक ठाक से महाकुंभ हो जाए। महाकुंभ नाम पर जो आपत्ति जिन उन्मादियों को हो गया है, ये महाकुंभ संपन्न हो जाए, उसके बाद योगी का रुख देखिए, खौफ देखिए। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं संभल का जो उन्मादी सांसद जिसने कई धमकियां दी, उसका बॉडी लैंग्वेज आप संसद में देखा कीजिए। उसके घर की कुर्की होनी है क्योंकि अभी तक 2 करोड़ रुपए का बिजली बिल उसने नहीं चुकाया है। हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट जाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो संभल के दीपा सराय का रहने वाला है। संभल का दीपा सराय खौफ का जगह है। उस इलाके में गैर मुस्लिम घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उसी दीपा सराय में बिजली कर्मचारी गया और संभल के उस सांसद के घर पे नोटिस चस्पा किया। उसी दीपा सराय में कई अवैध घर गिराए गए हैं। वही दीपा सराय है जो सनातन आस्था का सेंटर रहा, जहां से हिंदुओं को भगाया गया। तो चीजें बदली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि संभल का जो सनातन आस्था है वो जगेगा और संभल फिर से प्रयागराज, अयोध्या और काशी की तरह खिल करके सामने आएगा। इंतजार कीजिए उस सुनहरे वक्त का। लेकिन ये बदलाव आपको और हमें साफ साफ दिख रहा है। संभल से कौन भाग रहे हैं, कौन पलायन कर रहा है, कैसे ये वक्त पूरा बदल गया, इसे समझना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण को हम यही विराम देते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।